राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्य चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो टॉपिक भी बाकी वीडियो की तरह खास ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ माँ गायत्री कैसे कामधेनु का रूप है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। और आज का वीडियो टॉपिक इसलिए ही बहुत खास है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को के रूप को समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में, अगर आप समझ सकते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। ये गायत्री मंत्र कामधेनु से उन्हें क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो 100% आपका की लाइफ जो है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, आपको बहुत शांति मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गायत्री मंत्र में समस्त संसार को धारण और पोषण और उनका अभिवादन करने वाले परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। जो गायत्री मंत्र है वो इसीलिए पावरफुल है। तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की गई यह उपासना साधक की अंतश्चेतना यानी आंतरिक सोचने की शक्ति में उसके मन और अंतःकरण मस्तिष्क जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं और जो हमारी भावनाओं में होते हैं, उनके मार्गों की ओर हमें आगे बढ़ाता है और भावनाओं में सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भरती है ये गायत्री मंत्र। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है, ना कि लोभ मोह और अहंकार से धन को अर्जित करना। यह मान्यता स्थिर हो जाने पर साधक की इच्छा शक्ति इसी तत्व सद्बुद्धि को प्राप्त करने के लिए ललायत होती है, यानी उसे लालच होता है कि हम इस सद्बुद्धि को प्राप्त करना चाहें। इस आकांक्षा से यानी शिक्षा से अंतरंग क्षेत्र में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है और फिर उसके आकर्षण से निखिल आकाश के ईश्वर तत्व में विद्यमान सत तत्व, सत विचार, भावनाएं और प्रेरणाएं उस स्थान पर एकत्रित होने लगती हैं। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं और गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल महामंत्र का सच्चे दिल से ध्यान करते हुए उच्चारण करना होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन यहीं से शुरू हो जाता है। संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। किस चीज़ों का? दैवी वरदानों का, जो है संचित पूंजी जो है वो है सद्विचार और सद्बुद्धि। ये अनायास ही आपके पास आकर जमा हो जाते हैं और साधक प्रसन्नता और शांति की अनुभूति प्राप्त करने लगता है। शरीर में सत्तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीर चर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति धीमी हो जाती है। जैसे चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाने रहना, ये सब कम हो जाता है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजनों से उसकी तृप्ति होने लगती है, यानी आपकी दिनचर्या बदलने लगती है। जिन्हें आपको सतोयुग से जुड़े हुए सारी सतयुगी सतत्व सारी चीजें भाने लगती हैं। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सद्गुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है, यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी कि आप अध्यात्म की ओर जाएं, तो आप भोगों का विलास करना बंद कर दें। अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह आपकी दिनचर्या को भी बदल देता है और भोगों और विचारों को भी, भोग में जो विचार आते हैं काम वासना के, उनको भी एक सीमित कर देता है ताकि वे ज़्यादा बार बार आपको भ्रमित न कर पाए। और ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इनके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं।
जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं तथा सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः ही नित्य आते रहने वाले अनेक दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है, क्योंकि हम उनके बारे में विचार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा की चेतना सब सतोगुणी हो जाती है। इंद्रिया संयम और दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का भी निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानजन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, मोह ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते, क्योंकि अगर हम कुछ गलत करने की सोचते भी हैं या कर ही देते हैं अनायास ही, तो हमारी धर्म प्रवृत्ति बुद्धि जो सतोगुणी हो चुकी है वह हमें गलत कार्य करने से रोक देती है। फलस्वरूप राजदंड, समाज दंड और आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान और ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचाता है, हानि की आशंका नहीं रहती है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरी रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयाँ जो दूसरों को पर्वत के समान भारी मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए, साधक के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। उसका कोई काम रुका नहीं रहता, या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन या सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर निर्भर रहता है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारों के बदल जाने से ही उत्पन्न होता है। गायत्री सद्बुद्धि की रतनभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी हैं और इससे उसके साधक सद्बुद्धि की याचना करता है। इस सद्बुद्धि के द्वारा सभी प्रकार के दुखों का कारण मूल से दूर किया जा सकता है। सद्बुद्धि के प्रकाश में वे सभी उपाय सुझाई देने लगते हैं जिनको काम लाने पर दुखों के मुख्य कारण दूर हो जाते हैं। जीवन और जगत में विद्यमान समस्त दुखों के कारण तीन हैं: अज्ञान, आसक्ति और अभाव। जो इन तीन कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा उल्टा सोचता है और उल्टे काम करने लगता है। इसके अनुसार उलझनों में अधिक फंसता जाता है और फिर हार कर दुखी हो जाता है और दुखी बना रहता है। इससे उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं। अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वह सदा होता रहे, प्रतिकूल बातें सामने आए ही नहीं। अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेकों दुख मनुष्य के अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। आसक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद
दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। अभावजन्य दुख है। पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचल कर मन मार कर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मूल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना और आराधना करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्धपान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों एवं अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है, जैसे कि माँ कामधेनु कर प्रदान करती थी। यह मंत्र भी जो गायत्री मंत्र है, अगर आप उसके उपासक बनते हैं, उनकी मंत्रों का जाप करते हैं, तो माँ गायत्री भी कामधेनु के समान ही आपको फल प्रदान करेंगी। योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में की गई गायत्री साधना अब बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, आपको बहुत ही अभीष्ट लाभ पहुंचाती है। इन साधनाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए भले ही थोड़ा बहुत अधिक समय व श्रम लगाना पड़ता है, पर अन्य कष्टपूर्ण साधनाओं की अपेक्षा उन साधनाओं में जल्दी ही सफलता मिलती है। कष्टप्रद भव बंधनों, माया मोह की श्रृंखला से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य को प्राप्त करना इस मार्ग से जितना सरल है, उतना और किसी मार्ग से संभव नहीं। गायत्री साधना द्वारा मानसिक परिष्कार, व्यक्तित्व के विकास, दुखों के निवारण और आत्मिक विकास के दिव्य लाभों के अतिरिक्त कई सिद्धियां, विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों को क्रमशः अर्जित करते हुए व्यक्ति अनुपम और अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। तो है ना, ये माँ गायत्री का जो मंत्र है, माँ गायत्री जो है वो कामधेनु के बराबर ही हुई। तो ये था हमारा टॉपिक जो पूर्ण हुआ। तो शायद आपको ये बात समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो कि कामधेनु गाय को मैंने गायत्री माता से क्यों कंपेयर किया है, तो आप गायत्री मंत्र का सुबह जितने टाइम भी आपको समय मिले, आप इसका कम से कम 1 या 2 माला तो अवश्य ही करिए। आपको खुद ही अनुभव होगा शांति का। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, जो ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों को सनातन धर्म से जोड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।